बोलो राम जी महाराज की। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। जे धीरे बोलो पर सब जे बोलो। बोली श्री किशनदास जी महाराज की। बोली गिरधरदास जी सेवादास जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। बोली श्री भक्तिराम जी महाराज की। बोली सदगुरु मूर्तिराम जी महाराज की। बोली नोखा धाम की। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजमान पूज्य भक्तमाल जी पूज्य श्री वाणी जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में अपने मध्य में विराजमान पूज्य बाप जी राम प्रकाश सिंह महाराज, आप पावन सानिध्य में विशाल चतुर्मास नौका धाम में हो रहे हो है, आप श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आज अपने मध्य में पधारिया लांबा जाटान पूज्य गिरधरदास जी सेवादास जी महाराज री तपोस्थली सो पूज्य महंत लक्ष्मण दास जी महाराज रे चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य श्रद्धेय तुकाराम जी महाराज विराजित सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी गुरुमुखी राम स्नेही बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमय माता और बहनों, बहुत ही सुंदर रामधाम नोखारी पावन प्रांगण में बैठ और आप सभी चातुर्मासिक सत्संग रो लाभ ले रहा हाँ। नवधा भक्ति रो प्रसंग प्रारंभ है। कल स्वतंत्रता दिवस होने के कारण सु आपा वीर शहीदों की चर्चा करी ही, पर आप वापिस आपा अपने प्रसंग नवधा भक्ति की तरफ प्रवेश करा। आज पांचवी भक्ति रूप पावन प्रसंग है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। बोलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तजिगान। ये चार भक्ति रो अपा प्रसंग सुनियो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतों रो संग। दूसरी महापुरुषों री कथा सुननी, भक्तों री कथा सुननी। तीसरी भक्ति की गुरु सेवा करनी। चतुर्थ भक्ति कपट तज और हरि नाम स्मरण करनो, हरि कीर्तन करनो। पंचवी भक्ति पंचम भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। सदगुरु जी महाराज की। पंचम भक्ति यह है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद पुराना। गुरु महाराज जो मंत्र दे है, गुरु महाराज जो नाम दे है, दृढ़ विश्वास रे साथ में भी नाम रो जप करणो, ये पांचवी भक्ति है। पर देखो पूर्व में आपा सुनियो गुरुपद पंकज सेवा, गुरु मंत्र कर दिया करे।
गुरु उपदेश कर दिया करे है, इरे पूर्व शिष्य ने गुरु सेवा करनी पड़े है। गुरुरी कसोटी माते खरो उतरनो पड़े। जद शिष्य गुरुरी कसोटी माते खरो उतर जावे और जब गुरु ने पतो चल जावे अब ये शिष्य जो है ये मंत्र लेने रे लायक है, इस समय गुरु मंत्र दिया करे। ध्यान दे समझो, जैसे किसान व्यक्ति, आप सभी लोग किसान परिवार में संबंध रखने वाला हो। किसान खेती में बीज कब बीजे है? जब बारिश हुए है और जमीन पौड़ी टाइप हो जावे, समझ गया ना, जमीन में नरमाई आ जावे, बीज समय किसान भी भूमि में बीज बीजा करे। बारिश नहीं हुए तो किसान बीज थोड़ी बीजे। जब शिष्य पात्र बन जावे, गुरु मंत्र लेने रो अधिकारी बन जावे, गुरु री कसोटी माते खरो उतर जावे, बीच समय गुरु मंत्र दिया करे। क्योंकि भगवान शिव पार्वती ने कहो हो, अति आधीन दीन होई प्राणी, तब कहना ये अखत कहानी, तब कहना ये अखत कहानी। सतगुरु जी महाराज की। अति अधीन दीन होई प्राणी और तब कहना ये अखत कहानी। जब भगत में पूर्ण दीनता आ जावे, गुरु री कसोटी माते खरो उतर जावे, जद ये अखत कहानी कहनी है। वरन महात्मा कहे, दरिया उपदेश उन्हीं को दीजिए जिनके भीतर चाय, नहीं तर गेला जगत से बक बक मरो। अधिकारी है वो गुरु मंत्र रो मैं तो समझ, अनाधिकारी वो गुरु मंत्रों का ही मैं तो समझे। एक संत भी आहा महात्मा जी, वो एक डूंगरी माते भजन करता है, सुमरण करता है। एक कोई भाई छोटो बालक जिरी आयु लगभग 15 वर्ष, वो बकरियां चराते हो और बकरियां चराते चराते जी पहाड़ माते वे संत महात्मा जी भक्ति करता है। भी पहाड़ नीचे वो बालक बकरियां चरा रहे हो, अचानक से भी बालक रे ठोकर लागी, वो नीचे गिर पड़ गो, खून बहने लागू, वीरे नीचे पड़ना सो चोट आई। गुरुदेव ये आवाज सुनी कि छोटो बालक कौन रो रही हो। नीचे उतर देखे तो छोटो बच्चों जो बकरियां चरा तो रो रही हो है। संत जी मेरे पास में गया, अपनी चादर फाड़ और वीरे पार्टी करी कि तू रो मत। संत अपने बिने कुटिया में लेगा कि तुम भूखो है? कहा महाराज भूख तो लागी है। जल पिलायो बिन प्रेम रे साथ। थोड़ी देर बाद में भोजन जिमायो। एक रावले सु एक बाटियो आतो हो संता ने केवल भी बाटिया ने जी मेरे संत परम तरपति रो अनुभव करता है। आज संत स्वयं नहीं जीमर भी छोटे बालक ने वो बाटियो जिमायो, जैसे कोई माँ अपने बच्चा ने भोजन करावे। ये देखकर वो छोटो बालक गदगद वेगो और विचार करे, ये तो प्रेम तो मैंने कोई नहीं दियो, और क्यों नहीं मैं अब संतारे का नहीं रही। अब वो छोटो बालक जिद कर ली कि मैं तो बाप जी आपका नहीं रहूं। तो संत कियो भाई थारे माता पिता नहीं है कहीं? क्यों नहीं महाराज, माता पिता छोटो हो जब खत्म होगा, और मैं तो दूसरे घर बकरियां चराऊं, ये नौकरी करूं। ठीक है भाई रे जा, पर मारे तो बाटियो आवे, मारे तो मैं तो एकलो ठीक हूं रे। नहीं महाराज मैंने बड़ो कष्ट देवे है जीरे घर में नौकरी करूं, क्योंकि देखो बचपन में जेरा माता पिता चलिया जाए, दूसरा घर नौकरी करनी बड़ो टेढ़ो काम। मैं तो आपका नहीं रही, मारो मन लागो, और मैंने आप गुरु उपदेश देवो। सब दुनिया कहे कि गुरु बेना जो ये गुरु मंत्र देवो। मने भी बच्चे ने मन में ऐसी चीज सुनी हो बस संतारे पास, गुरु जी की अभी मंत्र नहीं दो। तो गुरु जी कने एक बड़ो मटको हो, मटकी जो शिष्य ने दी, ये मटकी रे द्वारा
12 वर्ष तक मैं मारा गुरुदेव ने जल पिलायो। डोंगरी नीचे जानो, तालाब हो, तालाबू जल भरनो, लाणो जल पिलानो। कितने वर्ष पिलायो जल? 12 वर्ष। तू 12 वर्ष पिलाई दे और ई गड़ो, यदि गड़ो फूट गो बीच में तो उपदेश नहीं दूंगा। गुरु शेवारी कसौटी ले, ये कार्य कर पाए कि नहीं पाए थे? ठीक है गुरुदेव। अब गुरु आज्ञा रे द्वारा वो छोटो बालक हमेशा जल लातो, हमेशा डोंगरी नीचे जातो, पानी रो मटको ले आतो, गुरु महाराज ने जल पिलातो हो। गुरु महाराज जो वाणी रो पाठ रो कयो, वाणी रो पाठ करतो, गुरुदेव आरती करता तो वो आरती करतो, गुरु महाराज की सेवा करते हो। 12 वर्ष बीत गया। 12 वर्ष बाद में 12 वर्ष अब के भाई कल 12 वर्ष पूरा वे होने वाला, जैसे आज अमावस्या पूर्वी रात्रि, कल 12 वर्ष पूरा वे। अभी शिष्य मन में कितो हरस को और मेरे मन में कितो कोडो, कल गुरुजी अपने मंत्र दे। देखो आप मेरी खुशी रो अंदाजो नहीं लगा सकते। जो गुरु री 12 वर्ष री कसौटी माते खरो उतर गो शिष्य गुरु आज्ञा में चलियो हो। आज भी रात्रि भर नींद नहीं आई क्यों? आज घड़ों जल पिलाए देवा तो आज अपनी जो 12 वर्ष की तपस्या सफल जार गुरुजी अपा ने आशीर्वाद दे। आज घड़े घड़ो ले जल लवने गियो, जल भरियो हो। पर योग संग ऐसा बनिया कि बीच में ठोकर आएगी, नीचे पड़गो और वो घड़ो फूट गो भाई, घड़ो फूट गो, पानी डुल गो। और अभी शिशरे दुखरी कोई सीमा रही, कोई सीमा नहीं। आंखों में अश्रु धारा पड़ रही है और वो 15 यानी देख लो ना, 15 वर्ष रो बालक आयो हो, आज 12 वर्ष बीत गया। युवा वो युवान पर भी रो बाल हृदय जो संसारिक चीजों बहुत दूर और जंगल में रहते, संसारिक चीजा रो, संसारिक दुर्गुणा रो भी दिल माते कोई प्रभाव नहीं पड़ी और वो एकदम चित्र निर्मल। मेरे आंखों में आंसू पड़ रहा है, वो भगवान को प्रार्थना कर रही है कि अब तो मैं जाऊं नहीं, अब तो मन ऐसो करे कि तालाब नहीं पड़ और मैं आप घात कर लूं। आज क्योंकि आज गुरुजी तो मन मंत्र दे नहीं, और कितने दिन बाद में ये हमारी साधना सफल हो रही, और वो करुण हृदय से पुकार कर रही हो। सजनों भक्ति पुकार भगवान सुनिया करे, जब वो सच्चे हृदय से आरत भाव से पुकार करे। ऋतुवंती आरत करे, राम स्नेही आओ, दादू अवसर कब मिले, यह अवसर यह डाओ। आंखों में आंसू पड़े, छोटे बालक की भावना देख, बाल हृदय ने देख, और बीच में भगवान खूब संतरे रूप में उठाया, प्रकट होगा भगवान। बोले बालक रो क्यों रहे हो है? तो पूरी बात बताई कि गड़ो फूट गो। अरे गड़ो फूट गो चिंता क्यों करे, गड़ा ने पाछो अपन पहला जड़ो कर दा, तो पहले जड़ो कर दो जना। तो आप पूछो क्यों? आप बड़ी भारी मार माते कृपा हुई। ठीक है फुटोड़ो गुड़ो तू तो ये ठीकरिया जो मने जिलार मैं न चेपू बीप तीसरी भावना। देखो देखो गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। वो अमानी भक्त हो, वो तो दे रही है और गुरु महाराज भी गढ़े ने जोड़ रिया है, पूरो गढ़ो जुड़ गो। एक ठीकरी ऊंधी दे दी जो भगवान उल्टी चेप वापिस वो लीला तो समाप्त होगी। और शिष्य तो उधर ध्यान नहीं दियो, तो ये तो परम शक्तिमान साधु कौन है, ये कोई साधारण पुरुष नहीं लाग रही, पर वो ध्यान नहीं दियो क्योंकि वीरे तो दृष्टि में एक ही दुनिया में पुरुष हो श्रेष्ठ, वो हो गुरुदेव। जाए और गणेश को जल लाया, गुरु महाराज आसामी आया, शिष्य चरणा में घड़ो रख प्रणाम करिया। लो गुरुजी 12 वर्ष आज हो गया है, पर शिष्य मन में कि गुरुजी झूठ कैसे छुपाऊं कैसे बात। तो पूरी बात भी बताई, गुरुजी ऐसे ऐसे मारो घड़ो तो फूट गो। पर एक एडो परम जो ओजस्वी संत आयो हो, भी वो संत मारा घड़े ने जोड़ दियो। ओहो गुरु महाराज की जी 20 संतरे वास्ते तो मैं डोंगरी माथे बैठो बैठो तपस्या करूं हूं, पर थारी सेवा रे प्रताप मारे पहले तने दर्शन दे दिया। वो और कोई नहीं हा बालक, वो तो स्वयं परमात्मा हा।
वो तो स्वयं परमात्मा हा, वो तो स्वयं भगवान हा। अब मैं तन शिष्य कैसे बनाऊं, थारे तो मस्तक माते भगवान रा हाथ लाग जा, पर शिष्य कैसे वे कि भगवान कहीं और कोई आ जावे, पर मारे माथा माते तो आप हाथ रखोला जद ही मारो जन्म सफल वेला। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो, मन पति जे नहीं मंत्र तो आप दो। इतनी जिज्ञासा वे जब गुरु मंत्र दिया करे, वो मंत्र है भी मंत्र ने शिष्य मंत्र माने। गुरु महाराज मंत्र दियो हो यार, कह दियो चला जाओ सामी जो डूंगरी भी माते भक्ति करो। सजनों सोचो आप, इतनी हृदय में आतुरता वे सेवारी भान आवे जब गुरु मंत्र दिया करे, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। फिर गुरु महाराज जो मंत्र दे है भी मंत्र ने श्रद्धा पूर्वक रटनो। एक समस्या आवे में, कोई गुरुजी मंत्र देवे आपने, पहले मंत्र दे जना भी मंत्र, ये मंत्र कहीं है, मंत्र एक तरह रो मंदने साधने रो उपाय, जैसे राम मंत्र दियो है या और कोई मंत्र दियो है, ओम मंत्र दियो है, सोहम मंत्र दियो है, तो ये मनने साधने पर एक दिक्कत आवे। जब भी कहा राम राम करोगे महाराज, शुरुआत में जब राम राम करने लगा जी समय कहीं तो मन कर नहीं जातो रहे, कहीं मन नहीं तो तन कर नहीं जातो रहे, जैसे उबा से आबा लाग जा रही। अब कहीं तो मनरो ध्यानदार, कहीं शरीर रो ध्यानदार, ये मामलो बड़ो टेढ़ो हो जाए। शुरुआत में ऐसो व्या करे, शुरुआत में ऐसो वही, पर जिस समय ये मंत्र जाप करते करते और रुचि पूर्वक जाप करते करते समय बीत जाए, फिर ये बात नहीं बने, फिर धीरे धीरे ये मन और तन शरीर दोनों सदनों शुरू हुए। जैसे कोई साइकिल चलावे तो पहले दिन साइकिल ही के जने बिने पेंडलारी तरफ भी ध्यान रखना पड़े, बिरकोरी तरफ भी ध्यान रखना पड़े, कहीं नीचे ही पड़ जावे वो वेक नहीं वे, पर धीरे धीरे वो बिरो प्रयास करते करते ही क्या बचत वो हाथ छोड़ में साइकिल चला ही लगे भाई, चलाक नहीं चला बताओ। ओ पुरुष सीख जाए बेटे, हाथ खुला, कई बच्चा छोटे छोटे देखा तो हाथ खुला छोड़ फिर साइकिल चलावे, मोटरसाइकिल चलावे। चलानी तो नहीं है, पर कहने रो अर्थ ये है कि वो इतो विरो फिर धीरे धीरे विरो बिना ध्यान देने की जरूरत। अब कोई बाइक ले रखा आयो है, बिना ध्यान देने की जरूरत, सहज वो स्वतः काम कर लिया करे। प्रथम में ऐसो जरूर लिया करे, पर धीरे धीरे जब प्रेम रे साथ ही नाम रो स्मरण करोला, स्वतः ही ऐसी बात बनती जावेला। ये नाम कहीं है सजनों, नाम कलयुगरी परम औषधि है। कलयुग में श्रेष्ठतम कोई उपाय है तो नाम है। कलयुग आवत देख के देव ऋषि पहले भागा, रया इकंतर जाय ध्यान हरि सिमरन लागा। सब अवगुण है कलयुग में, एक बड़ो गुणसार, कुल करनी कछु भेद नहीं, और नाम लिया बहु पार। ये कलयुग की सबसे बड़ी औषधि है जो नाम है, जो गुरु मंत्र दियो नाम, ये औषधि है, इन्हें जड़ी बताई है। गायो है पूज्य रामदास जी महाराज। सतगुरु दीनी ऐसी जड़ी मेरा सत, तन मन अर्पे अंतर उरलीनी, तन मन अर्प अंतर उर। ये राम नाम की जड़ी कैसी है, लिखे महाराज श्री। ये सरवण सुनते बहुत सुख पाया, सरवण सुनत बहुत सुख, निरखत जड़ी नैन खुल आया, निरखत जड़ी नैन। हाँ ऐसी जड़ी सतगुरु दीनी ऐसी जड़ी
सुंगत मगने बया मन मेरा, सुंगत मगने बया मन, चाखत मिटगा भर में अंधेरा, चाखत मिटगा भया। ऐसी जड़ी मेरा सतगुरु दीनी, ऐसी जड़ी मेरा तन मन अर्पे अंतर उरलीनी, तन मन पीवत जड़ी हृदय में उगी, पीवत जड़ी हृदय में, चालत ले रे ना भी जाए पूगी, चालत ले रे ना भी जाए। ऐसी जड़ी मेरा सतगुरु दीनी, ऐसी जड़ी मेरा तन मन अर्पे अंतर उरलीनी, तन मन अर्प। हाँ रोम रोम में सर्वव्यापी, रोम रोम में उल्टी जाई अगम गर थापी, उल्टी जाई अगम। सब गाइए। ऐसी जड़ी मेरा सतगुरु दीनी, ऐसी जड़ी मेरा तन मन अर्पे अंतर उरलीनी, तन मन अर्प। उरे अंतर एको धुन लागी, उरे अंतर एको धुन, इला पिंगड़ा सुख मन जागी, इला पिंगड़ा सुख मन। ऐसी जड़ी मेरा सतगुरु दीनी, बोलो तन मन अर्पे अंतर उरलीनी, तन मन अर्प। ये मुक्ति द्वार में प्राण समाया, मुक्ति द्वार में प्राण समा, जन्म मरण दो रोग मिटाया, जन्म मरण दो रोग। ऐसी जड़ी मेरा सतगुरु दीनी, ऐसी जड़ी तन मन अर्पे अंतर उरलीनी, तन मन अर्प। ये ब्रह्मादिक सनकादिक जाने, ब्रह्मादिक सनकादिक, राम जड़ी शिव शेष बखाने, राम जड़ी शिव शेष। हाँ अनंत कोट संताए पाई, अनंत कोट संत रामदास गुरुदेव बताई, रामदास गुरुदेव। जाओ ऐसी जड़ी मेरा सतगुरु दीनी, बोलो तन मन अर्पे
बोली राम जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की। रामदास जी महाराज जी फरमावे वाणी जी में, ऐसी जड़ी मेरे सदगुरु दीनी। जड़ी रो अर्थ कहीं व्या करे, जड़ी रो अर्थ व्या करे औषधि। औषधि व्या करे ना दवाई, और दवाई किने दी जावे है? बीमार आदमी ने दवाई दी जावे है। कोई बीमार रहे तो बिन दवाई दिया करे। सजनों, दो प्रकारी बीमारी है, दो प्रकारों रोग है। एक है व्याधि रोग और एक है आदि रोग। शरीर में कोई बीमारी वेगी है, वो व्याधि रोग है। व्याधि लोग भी रोग संसार में भेजा, बड़े बड़े भयंकर रोग भेजा, कैंसर जैसे, ये व्याधि रोग है। एक आदि रोग जो सबरे लागोड़ो है। आदि रोग किसी आदि यानी आदि रो अर्थ कहीं, आदि रो अर्थ पुरानी बीमारी सबरे लागोड़ी है। वो किसी बीमारी है, जन्म और मृत्यु रूपी बीमारी। जन्म और मृत्यु रूपी रोग से अपन सभी ग्रस्त, अभी अपन सभी ग्रस्त हैं बीमारी। और एक जन्म नहीं, अनेकों जन्मों जन्मा हाँ, मरा हाँ, वापिस मारे गर्भ में आवा, वापिस दुख सहन करा हाँ। कितनी बड़ी बीमारी है। कभी कुछ हो जावे, हानि में रोवा आपा, लाभ में आपा प्रसन्न हो जावा, जन्म में आपा खुशी मनावा, मृत्यु में दुखी वहां। ये कर्म चलते चलते बहुत युग बीत गया, बहुत समय बीत गई। ये बीमारी कैसे कटे है? ये बीमारी रे वास्ते नाम औषधि है। नाम ही बीमारी री पहली औषधि है, समझ गए ना आप? और ये औषधि, ये दवाई कब मिलेगी? तन मन अर्प अंतर उर लीनी। रामदास जी महाराज फरमावे के तन मन अर्पित करियो। देखो, पहले दातारी किने करनी पड़े? पहले दातारी गुरु क्रिया करे या शिष्य क्रिया करे? बताओ। पहले दातारी शिष्य क्रिया करे, पहले दातार शिष्य क्रिया करे। पहले दाता शिष्य भये, तन मन अर्पियो शीश, पीछे दाता गुरु भये, नाम दियो है बख्शीश। पहले शिष्य दातारी करे, अपना सर्वस्व अर्पण करे, फिर गुरु दातारी करे, फिर गुरु विशिष ने नाम देवे, नाम रूपी औषधि दिया करे। सजनों, बताओ आप, अपनी रोग सु ग्रसित था तो अपने सदगुरु री शरण में जानो पड़े। जो संत सदगुरु कयो है, दरिया जी, दादू जी, कबीर साहब, अपना आदि आचार्य, एक ही बाणी ने माननी पड़ी। जो विधि बताई है औषधि लेने री, विधि शू अपन औषधि लेनी पड़ी। जद ही ये बीमारी छुटकारो हुई। जैसे कोई बीमार हॉस्पिटल में जावे तो डॉक्टर कहे जो करना पड़े कि नहीं पड़े? बताओ आप। डॉक्टर कहे भाई बीमारी कहीं है, जनबुट बोलियो बोलियो एकदम चुप रहे, हॉस्पिटल में जाओ, आप बीमारी है साहब। और कोई बीमारी है तो बताई दे कि आप बीमारी है और आ तकलीफ है, पूरी तकलीफ बतानी पड़े। फिर दवाई देवे है, भी दवाई लेनी पड़े। और के भाई इतने दिन बाद में थारो ऑपरेशन है, ऑपरेशन थिएटर में जाओ जन, वो भी ये भी क्या डॉक्टर के कपड़ा खोल दे, निर्वस्त्र भेजा। डॉक्टर सामने कोई संको रखना पड़ेगा, क्योंकि पता है कि अपन अपने बीमारी रो इलाज करना है। फिर डॉक्टर हाथ में कैंची रहे, औजार ऐसा रहे, सुइयां रहे है, पर फिर भी अपन विश्वास करा नहीं, अपना डॉक्टर इलाज जरूर सही करी। डर नाइगो वे नहीं वे हाथ में कहीं लिया है। अरे जो हाथ में हथियार लिया है तो थारी बीमारी काटन वास्ते है। वो चीरो फाड़ो करे तो कि वास्ते करे, चीरो फाड़ो करे तो ही भी रोगी री भी रोग ने खत्म करने वास्ते करे, पूर्णते अपन समर्पित हो जावा। अब थारे करणो जो कर ले, बेहोश करे तो कर ले, कुछ काटना कोटनी है तो काट दे, कह दे भाई ये पगाड़ी जो अटे वो चमड़ी अठ लगानी पड़ी, लगावे जो कर पण ठीक कर। इतो समर्पण जो डॉक्टर सामी करो हो, इतो ही समर्पण आपाने देवी महापुरुष जो वाणी लिखी है, ए महापुरुषों रे प्रति इतने समर्पण रे भाव को जद आपा रहला तो अपन ये जन्म मरण रूपी बीमारी भी कट जाए। ऑपरेशन थिएटर में गया रे बाद में एमएलए हो चाहे एमपी हो चाहे गरीब हो चाहे अमीर, वो कोई क्यों नहीं हो, बुढ़े तो डॉक्टर कहे जो करना पड़ी।
यदि बीमारी मिटनी है जब तो ये जन्म मरण रूपी बीमारी सतगुरु जो शब्द कहे मैं सदगुरु जी रा शब्दा ने माना कैसे धड़ से शीश उतार हो गुरु जी थारे चरण धर्यो रे अब कछु धो को नाय कारज मेरो सकल सरयो रे गुरु जी रा शब्द अमोल खबर पड़ी जिसने लियो रे गुरु जी रा शब्द अमोल। इस शब्दों ने मानना पड़ी ये उस दिन नाम रूपी उस दिन लेनी पड़ी। आज्ञा ले आले धरी रामन सुमरियो वीर किशनदास कैसे टले रे जम जालम का तीर। दवाई लाए घर रख दिया दवाई ली नहीं आ तो बीमारी खत्म हो जाए कोई सवाल ही नहीं। दवाई ला रखो नहीं रखा तो भी बीमारी ठीक नहीं है। तो काम क्रोध छोड़ना अवगुण छोड़ना चोरी जीव हिंसा छोड़नी ये तो रखा परहेजरी जगह काम करे और नाम है ये तो विशेष दवाई है ही सेवन करना। रामदास जी महाराज के श्रवण सुनत बहुत सुख पाया और निरखत जड़ी नैन खुल आया। जद महिमा सुनी नाम री बहुत सुख मिलियो बहुत आनंद मिलियो। दादू हमको सुख भया साध शब्द गुरु ज्ञान सुध बुध सोदी समझ के पद पाया निर्वाण सुध बुध सोदी समझ के पद पाया निर्वाण। सदगुरु जी महाराज की नाम री महिमा सुनते सुनते बड़ो सुख हुई। श्रवण सुनत बहुत सुख पाया और निरखत जड़ी नैन खुल आया। जब देखियो कि संसार है कहीं जब सतगुरु ज्ञान दृष्टि दीवी जब ये हृदय नैन खुलिया। देखो जब तक ज्ञान नहीं लेना तब तक प्राणी में संसारी चीजा स्पष्ट नहीं दिखा करे। जैसे कोई आदमी ने मोतिया बिंद भेजा आंख में तो चीज धुंधली दिखन डूब जाए चीज साफ और स्पष्ट नहीं दिखे। संत और सदगुरु ज्ञान दृष्टि के द्वारा भी मोतिया बिंद ने हटाया करे। अरे प्राणी जी चीजा रे वास्ते तू रात दिन तड़प रही है जी धनरी लालसा में रात दिन दौड़ रही है जी प्राप्ति अप्राप्ति में तू रो रही है। ये कुछ नहीं है। एक दिन एडो आई जिस दिन ये सब चीजा ने छोड़ रखे लान जानो थोड़ी अपने रो जो अपना पंद्रो मारा रो मोतिया बिंद जो आंख माते आयड़ो है वो मोतिया बिंद सदगुरु री ज्ञान रे द्वारा ही हटेलो सजनो। और संता रो सदगुरु यदि ज्ञान नहीं वे तो आज पतो नहीं दुनिया की स्तर माते चली जाती। संत कहीं करिया करे सदगुरु देव कहीं करिया करे। ये संत और सदगुरु री वाणी मोतिया बिंद ने हटावे और चीज ने साफ और स्पष्ट दिखा देवे कि ये चीज है कहीं। देखो एक व्यक्ति संतों रे कने रोतो रोतो गयो। पहले दिन संत क्यों भाई तू रो क्यों रही हो हमारे पुत्र की मृत्यु में गई फिर वास्ते रो रही हो। संत क्यों कुछ दिन सत्संग में आ कुछ दिन सत्संग में आयो जब भी पतो चलियो रे के एक जन्म नहीं अनंत जन्म में गा है जिका जन्म में पतो नहीं कि कौन कद पुत्र बनियो कौन पिता बनियो और कई मामलो बनियो किता पुत्र मरिया किता भाइयों अपन बिछड़ गया पूर्व जन्मारी याद करा जब भी ज्ञान दियो तो सारो ही दुख मिट गो क्योंकि अज्ञान रो पर्दो हट गो। रोनो अज्ञान रो है ज्ञान में रोनो नहीं है। ज्ञानी रो चाहे कुछ भी वे जावे तो भी ज्ञानी रोवे नहीं सजनो। अज्ञान रो मोतिया बिंद सदगुरु हटावे। जद रामदास जी महाराज के श्रवण सुनत बहुत सुख पाया निरखत जड़ी नैन खुल आया सूंगत मगन भया मन मेरा और चाखत मिट गया भरम अंधेरा। वाह पीवत जड़ी हृदय में उगी
चालत लहर नाबिका पूगी, चालत लहर नाबिका पूगी। यदि नाम रूपी मंत्रो जप करियो तो वियो कहीं, यदि हृदय कमल में नाव पहुंचियो हृदय में पूगी। जन दरिया दरिया हृदय नाम के, कबू हक लागे मन रे। लहराऊं उठे प्रेम की, सावन में बरस्यो गन रे। जन दरिया हृदय बिचे, हुआ ज्ञान प्रकाश। ओद बरा जहां प्रेमकार लेती लोड़ा दास। जब ये नाम हृदय गयो वो पापारो नाश, जैसे चिनगी आगरीर पड़ी पुराने घास। चालत लहर ना भी जाय पूगी, ना भी कौल में जब साधक रो नाव पहुंचे तो कई स्थिति या करे कि ना भी परचे उपजे, मिट जाए सभी विवाद। किरणा छूटे प्रेम की देखे अगमगा। दरिया महाराज कहे यदि नाम रटन करते करते मंत्र जब ना भी कमल में पहुंचे तो बीच में भी भक्तों वाद विवाद सारो खत्म हो जाया करे। वाद विवाद लेश मात्र नहीं लिया करे। कहे उर अंतर एको धुन लागी, इड़ा पिंगला सुखमन जागी। मुक्ति द्वार में प्राण समाया और जन्म मरण दो रोग मिटाया। ये दवाई निरंतर लेते, देखो दवाई कोई भी ले पहले दिन ही ठीक हो जाओगे। बताओ दवाई लेते ही पहले दिन तैयार ना। छोटी मोटी कोई बीमारी वे तो एक दो दिन हम तैयार हो जावे। लंबी कोई बीमारी वे डॉक्टर कहीं कहे बीमारी लंबी है, दवाई भी लंबी लेनी पड़ी। वो कहे नहीं 2 दिन हम ठीक कर दो, 2 दिन हम ठीक करने गारंटी को नहीं है। और इतनी जल्दबाजी है तो तुम थार देख ले कोई दूसरा डॉक्टर कौन चली जाए। लंबी बीमारी लंबी दवाई लेना सोच तैयार हुआ करे। और जद जीव अनंत जन्मों भटक तो फिर रियो है तो थे 2 दिन राम राम करन कह दो कि मारी तो सभी चीजा मिट जावे, तो ये असंभव है। बहुत समय तक नाम रटन करना पड़ी। 2 दिन राम राम करिया, 1 साल कर लिया बाप जी की फर्क ही कौन पड़ियो। तो कौन पड़ियो फर्क लेना पड़ी, विधिवत लेनी पड़ी, समय लागी, पर बीमारी जरूर मिटी। ये आप विश्वास रखो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप और दृढ़ विश्वास। ब्रह्मादिक शनकादिक जाने और राम जड़ी शिव शेष बखाने। रामदास जी महाराज कहे अनंत कोटि संताएं पाई, एक संत नहीं पाई है ये जड़ी ने। अनंत अनंत की धरती माते संत विया, जो ये नाम रूपी जड़ी ने पी और अमृत पेरी प्राप्ति करी है भाई। आज ये जड़ी ने संत पी ही महापुरुष दरियाव जी दाता गुलाबदास जी महाराज जैसे सतपुरुष आज मेरी जय जयकार हो रही है। और अपा भी ये जड़ी पियाला निश्चित उद्धार वे। अनंत कोटि संताएं ये पाई, रामदास गुरुदेव बताई। रामदास जी की मारा गुरुदेव बताइए जड़े हरिराम दास जी महाराज। अनंत कोटि संत पी है सजनों। इस कलयुग में नाम रे समान और कुछ नहीं है। महात्मा लिखियो है ज्यों कुंजर का खोज और सब खोज समावे। राम नाम जिन लिया धर्म नाम लिया जिन सब किया। कहे भागवत विचार नाम समान कलयुग में नहीं, निगम कहत निराधार। नाम समान कलयुग में और कोई दवाई नहीं और लागे कहीं है नहीं गसी जय। सुखशान महाराज लिखे है मना मुख राम रटी जे रे, पढ़ियो जस क्यों ना लीजे रे। मना मुख राम रटी जे रे, पढ़ियो जस। सब बोलो पढ़ियो जस क्यों ना लीजे रे, पढ़ियो जस। मना मुख राम रटी जे रे, पढ़ियो जस क्यों ना
अरे नहीं गसी जे जीवड़ी रे नहीं कोई लागे दाम ना गसी जे जीवड़ी रे। अरे जीव गसी जे थोड़ी सब बोलो। हाँ नहीं गसी जे जीवड़ी रे नहीं कोई ना कोई पंत निहार रे ना कोई पंत निहार। क्यों शिवरे नहीं राम क्यों शिवरे नहीं राम मना मुख राम रटी जे रे पड़ियो जस क्यों ना लीजे रे मना मुख राम रटी जे रे पड़ियो जस क्यों ना लीजे रे। अरे काया माया पावनी रे और कन्या घर हो ये काया माया पावनी रे। नाचन वाला बैठ जाओ सा देखो थोड़ा लार दिखे को नहीं बिराजो। हाँ काया माया पावनी रे और कन्या घर हो ये रे। राखुड़ी रे वे नहीं रे राखुड़ी रे अरे उठ चले पत खोय रे उठ चले पत खोय मना मुख राम रटी जे रे पड़ियो जस क्यों ना लीजे रे मना मुख राम रटी जे रे। हाँ सब दो जग रे कारणे रे देवे पैसा खोल सब दो जग रे कारणे रे देवे पैसा खोल। हाँ बिन पैसा मुक्ति मिले रे बिन पैसा मुग अरे क्यों नहीं ले मोल रे क्यों नहीं ले मोल मना मुख राम रटी जे रे पड़ियो जस क्यों ना लीजे रे मना मुख राम रटी जे रे पड़ियो जस। अरे ओ मन मारो गोड़ियो रे हुनर करे अनेक ओ मन मारो गोड़ियो रे। हाँ मन माया बा जीर चीरे मन माया बा ओ अंतली क्या फल दे अंतली क्या फल दे मना मुख राम रटी जे रे पड़ियो जस क्यों ना लीजे रे मना मुख राम रटी जे रे पड़ियो जस क्यों ना लीजे रे। हाँ लग 84 भुगत के रे पाई मिन खा गए लग 84 भुगत के रे सुख शरण भज राम मेरे सुख शरण भज ओ अवसर आयो रे मना मुख राम रटी जे रे पड़ियो जस क्यों ना लीजे रे मना मुख राम रटी जे रे पड़ियो जस क्यों ना लीजे रे। बोली सदगुरु सुख सारण जी महाराज की वाह वाह। ये महापुरुषों की वाणी कितनी जो प्रभावशाली है। ये महापुरुषों की वाणी में कि तो सार बरियो
इतने बड़े आश्रम में कुछ माता बहना तो गर्मी में भी बैठी है, ये कारण कहीं है, ये दिव्य महापुरुषों की वाणी रो तप है। तो सुख सारण जी महाराज जैसे, रामदास जी महाराज जैसे संतों की वाणी रो प्रभाव है, भी वाणी में सुनने वास्ते आप कान लालाई थे। आप इतनी संख्या में आओ है, माने कई चीज सबसे ज्यादा प्रसन्नता यह है कि आप रे कानों तक संत वाणी पहुंच रही है। वरना मैं तो संतों रे चरणों रा एक रंज भी नहीं है, महापुरुषों रे चरणों री तुच्छ रंज बराबर नहीं है भाई। पर बे महापुरुषों री वाणी सुनने वास्ते अपन सब लोग कितनी दूर दूर से आवा हाँ। ऐसे सत्पुरुषों ने बारंबार प्रणाम। अपने क्षेत्र संत सुख सारण जी महाराज, मना मुख राम रटीजे रे, पड़ियो जस क्यों ना लीजे रे, ना गसीजे जीबड़ी ना कोई लागे दाम, ना कोई पंत निहारणो रे, क्यों नहीं सुमरे राम। इस संसार में संत जो मार्ग बतायो है, निर्गुणी धारारा संत जो रस्तो बतायो, ये सबसे सरल मार्ग है। सरगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, भक्ति का दो पहलू, ध्यान दे सुनो। सरगुण और निर्गुण, इनमें कठिन भक्ति किसी है, सरगुण भक्ति कठिन है। ध्यान दे सुनो, सरगुण भक्ति अति कठिन है। सरगुण भक्ति, सरगुण पूजा में बड़ी सावधानी रखनी पड़े। जैसे भगवान ने आप स्थापना कर दी, भगवान ने भाई भगवान की मूर्ति री मंदिर में स्थापना कर दी, समय माते उठनो, पूजा पाठ करनी, भोग लगानो, अशुद्धता बिल्कुल भी नहीं चले है। पर संत कितना दयालु हुआ, ये कलयुग री समय ने देख, ये कलयुग री समय ने देख जटे शुद्धता बहुत दोरी राखनी है कलयुग में। ऐसे समय ने देख और संत निर्गुण भक्ति रो प्रचार करियो विशेष जी में सदगुरु कबीर साहब, दादू दरियाव जी महाराज, इनमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सुबह उठा, आपने स्नान वह तो करो, आप नहीं करो तो भी चल जाए। साधु स्नान नाम से निर्मल, और बैठ जाओ आसन माते, बैठ जाओ एक जगह माते, उठते बैठते चलते फिरते कदई नाम ले सकते। बड़ी भारी नाम की महिमा है सजनों, यही कथा है आज महाराज श्री री वाणी में, नाम की कितनी महिमा है। एक राजा हा, सुनी हो कथा, फिर भी भक्तों की कथा सुनने में बार बार रुचि रखनी है, रुचि पूर्वक सुननी है। एक राजा हा, राजा रे 3 रानियां हैं। कितनी रानियां? 3 रानियां। एक जो रानी है वो भगवान री परम भक्ति, परम भक्ति भगवान री भक्ति करती। बाल्यकाल में भी पिहर में भी ने सत्संग मिल गई, तो वो गुरु महाराज रो दियो जो नाम है बीरो स्मरण करती ही रहती अधिकतर। और बाकी रानियों सु बीरी जो रहन से नहीं, वो जगतरी भगतरी तो जगत सु अलग ही रहे। वहां बैठ जाती तो कई कई घंटों तक नाम में बैठी रहती, स्मरण करती रहती। नाच गाने में भी कोई रुचि नहीं, राज काज में कुछ आनी वे जावे तो ही बीरे शौक नहीं, नफो विजया तो बीरे चेहरे माते प्रसन्नता नहीं। हर दम्बा उन्मुन अवस्था में रहती, उन्मुन अवस्था, उन्मुन अवस्था में कोई हंसनो करो कुछ नहीं। तन खीना मन रहे उनमना, और बोले शब्द सु प्यारा, पर सबसे व्यवहार बड़ो अच्छा करती है। प्रेम रे साथ सब ने बदलाती ही, सबसे बोलती, उदास रहती। आज अमावस्या है, माता बिना संख्या में खूब है। ये कथा आप विशेष ध्यान दे सुन दो, सभी सुन दो, सुन ही लिया हो आप, पर विशेष ध्यान लगाए। वो हरदम उदास रहती, तो राजा भी ने कहता कि भाई तू राजमहल में रहे, राज परिवार में कोई रुचि नहीं रखे, ये कारण बताओ। वह कहती राजा में, राजा प्रसन्नता और खुशी की कोई बात ही नहीं है दुनिया में, क्योंकि मैं दुनिया री नश्वरता हरदम देखू हूं। जन्मिया जी का ने सब ने मरणों पड़ी, अटे कोई खुशी है जी की सदा टिक्योड़ी नहीं रहे। अटे एक पल में तो खुशी है और दूसरे पल में रोनो पीटनो है। गुरु नानक जी की योग ना जानो काल क्या कर डाले, किस विद ढल जावे पासा रे, जिनके सिराने मौत खड़क दी उनको कैसा आंसा रे।
जिरे माथे माथे मौत खड़ी रे बिन कई चीज री खुशी है। मैं कई बार सत्संग में चर्चा करूं, काल रे लोक में खुश है रो कोई है ही नहीं उपाय भाई। खुशी है तो अपनी झूठी खुशी है, एक दिन बड़े दुख में बदलने वाली। कई बार की देखा, जैसे इस साल एक बड़ी भारी त्रासदी हुई ही मारवाड़ में। भोंगरा नाम रो इधर सैरगढ़ तहसील में एक गांव भी, गांव में राजपूत परिवार में खुशी रो माहौल हो। शादी, आप पतो शादी में 6 महीना पहला कोड लगे कि शादी है, विवाह है। शादी विवाह रो पूरा परिवार कोड करियो, नाच गाना गा रिया, डीजे माते नृत्य कर रिया, ढोल बजा रिया। वियो कहीं गैस त्रासदी हुई उठा, गैस सिलेंडर फटियो और अखबार में आयो 35 लोग भी घर में मृत्यु हुई। जी दिन शादी होनी, जी घर में खुशियां मनाई जा रही है और एक पल में कहीं वेगो, एक पल में दुख रो पहाड़ टूट गो। अभी घर में दुखरी कोई कमी रही नहीं, दुखरा बादल फटका, जी घर में खुशियां मनाई जा रही है क्योंकि काल रो एकदम वार लागो। अपा जी खुशी ने खुशी कह रिया, ये खुशी नहीं। अपने रास्ते चलते चलते कद बिघन आ जावे काल रे लोक में कोई पतो नहीं। इस वास्ते दुनिया में कोई भी व्यक्ति ने नहीं तो कोई चीज रो अभिमान करना है और नहीं ज्यादा अति प्रसन्नता करनी। समझ, अति प्रसन्नता खुशी भी ठीक नहीं, कहेंगे खुशी है ना जानू काल की कर डाले किस विध डल जावे पासा। इस वास्ते भगत हमेशा उदासीन और तटस्थ रहे और फिर भक्ति करिया करे। और आपा कहीं करा, आपा डीजे माते नाचा, ढोल डमाका मात खुशियां मनावा, दूसरे दिन दुख रो पाड़ टूटे जना आपा फिर रोवा। ऐसो करना ही क्यों है? ज्ञान रे द्वारा आप समझ जाओ ये चीज में। संत महात्मा आपा ने ऐसो ज्ञान दियो। वो रानी कहती के मैंने कोई प्रकार की कोई चीज री खुशी नहीं। रानी तो राजा भी चीज ने समझी नहीं। संतन की गत रामदास जग से लकी नहीं जाए, बाहर तो संसार सा पर भीतर उल्टा था। रामदास जी महाराज के संत की गति कोई बिरले समझ सके। मेरी पत्नी संत ही, कौन संत ही भी राजा री रानी संत ही, जी रानी रे साथ और संग में वो जगत रूपी बहु सागर सो अपनो बेड़ो पार कर सकते हो। पर अज्ञानता, अविवेकता और वो अज्ञान रो मोतियां बिन साफ और स्पष्ट नहीं दिखा पा रही हो रानी की भाव भक्ति ने। और वो रानी ने दुहाक दे दी। दुहागनी रानी ने अलग सो रेउन ने जगह देता और कम सुविधा देता। फिर भी कोई दुखी बात नहीं, बाकी गेल छुट्टी एक तरफ बैठे रहना, भजन करना है। समय पाई और राजा एक दिन तीर्थ यात्रा में निकले हो। क्यों भाई तीर्था करियो, तीर्थ ना आओ भाई, ये तो ज्ञान हो। देखो तीर्थ बहुत बड़ी चीज है, पर जब ज्ञानी व्यक्ति विवेकी व्यक्ति तीर्थ में जावे तो भी न पता चले तीर्थ काहे चीज है। अज्ञानता अवश्य तीर्थ में जाना कुछ नहीं मिलना। दुनिया तो भरमी फिरे तीर्थरु वर्ता, जैसे पानी उसका कार्य नहीं सरता। अब वो अपनी रानी ने दुहाक दी और एकली ने बैठी है बा वीरी रोटी रा लाला पड़ रही यार, वो तीर्थाम जा रही है, लाभ मिली कहीं। माइत घर में दुखी है, तीर्थाम जा रही है, भी लाभ मिली कहीं। सोचो आप, पर वो तीर्था गई और जो सुहागनी 2 रानियां बने तो साथ लीवी और दुहागनी ने कहीं कहो कि सुबगरे तीऊ नार दोई जो सुहागनी, तीजू को दियो दुहाग कही मद भागनी। राजा तीर्था चालियो सुहागनिया संग लीवी, दुहागन को कहो नाई कर्महीणी कही। अब कहीं के कर्महीणी है तो बाकी कोई बात नहीं, मन लीजिए सर, हमारे जाने की रुचि नहीं है क्योंकि वो तो मनरा तीर्थ नाने वाली है। मन में तो मथुरा बसे मरीली, मन में तो मथुरा बसे, दिल द्वारी का जान एली, दिल द्वारी का जान। काया काशी माहीना लो येली, काया काशी रे माई।
आठवीं पैर स्नान एली, आठवीं पैर स्नान। रामदास जी महाराज लिखे, मन में तो मथुरा बसे, दिल द्वारिका जान, काया काशी में नाइलो, आठवीं पैर। ये बात कितनी बड़ी कही है। मनडारा तीरथ नाइलो मरीली, मनडारा तीरथ नहीं रे भटकण से काम एली, नहीं रे भटकण से काम। बोलो राम जी महाराज की। मनडारा तीर्थ नाइलो, क्या भटकण से काम। अब वो राजा तीर्थं गयो, परस्या तीर्थ धाम धोती एक नाविया, एक धोती में वो पति पत्नी ऐसे कहे भाई तीर्थों में नया करे, धोते एक नाविया विधि हर कर पुण्य दान दे घर आविया। अपनो जो भी दान पुण्य हो वो कर और अपने वापिस तीर्थ पुराविया और अपने नगरी री तरफ लौटिया। सात पंडिता ने भी लेगा, थोड़ी आवाज पाची, 7 पंडित लोगों ने भी लेगा। वह वापिस नगरी में प्रवेश होने लगा तो पंडित लोग कहे अपनो टीपणो देखकर के पहली बाग मुकाम पढ़िया पंडिता कयो, आछो मुहूर्त काल आज तो यही रहो। पंडित के भाई कल मुहूर्त है जी को, ठीक है आज कहीं करो, आज ही बाग में ही रुको। इस चीज ने वो राजो मानता हो कि ठीक है कल मुहूर्त ठीक है तो आज अठाठे रुक जा। वह भी बगीचे में रुक गया, पर रात्रि टाइम एडी संकट आयो हो कि दिन बीत बई रैन। थोड़ी आवाज। सरप एक घेरियो, 34 चुनियो कोट, पूंछ पण फेरियो। रात्रि समय में भी बगीचे में एक सर्प आई और लंबो चौड़ो सर्प, वो आय राजा रे तारों तरफ कुंडली डाल बैठ गए। राजा री आंख खुली तो राजा देखे ये तो बड़ो सर्प, वो हल नहीं पायो। राजो पंडिता ने धीरे से आवाज में क्यों जागो। पंडित जागा, रानिया जागी। पंडित जी मोर तो कहीं हो, आज नगर में जाते रहता तो निहाल ले जाता, पर ये मोर तो उल्टो कैसे निकलो भाई। मोर तेरे बीच कर्म प्रदान, खोटो काम आपा कहीं करा। छोका काम में मोर देखा, चोर चोरी करने जाओ जन मोर कौन देखे। झूठ बोलना बेटे देखे कौन क्यों मोर थे, झूठ बोलना नहीं बोलना बताओ। लड़ाने मोर तो कौन देखा, आज मोर ठीक होनी लड़ाई अपना जट करा, मोरती नहीं देखा। ए चीजा में मोर देखो, छोका काम में मोर देखने की जरूरत नहीं। आप अच्छो काम चाहे कोई समय भी करो, कोई भी चौकड़ी में करो, अच्छा रो परिणाम अच्छो ही वेला। अच्छा काम रो, कोई मोर देखने की जरूरत नहीं है। मकान बनावा जब मोर देखा हाँ, पर कोई रो मकान कोई जिंदगी तबाह करार धोखो दा बेटे मोर देखा ही कोई। बताओ आप कितनी बड़ी भूल है, कितना बड़ो ज्ञान है। कोई निंदा करनी हुए बेटे मोर देखा ही को ना पा, क्या आज मोर ठीक को नहीं, निंदा करनी ठीक नहीं। बुरे काम में कोई मोर नहीं देखे, अच्छे काम में 1000 मोर देखे। अब सजनों वो जब सर्प चारों तरफ कुंडली लगाए बैठो, पंडित जी ने कहे पंडित जी उपाय बताओ। जन पंडित कहे कि जिका दान पुण्य जिंदगी में करिया वे ही सर्प रे अर्पण कर दो। अर्पण कर दिया, पर वो जो छोड़ियो नहीं कुंडली, राजो के थे थाड़ा ही अर्पण करो, बेनाड़ा ही अर्पण कर दिया, पर छोड़ी नहीं। रानिया ने क्यों थे कोई छोटो मोटो की पुण्य पायतन करियो हो तो, पर पुण्य कट करियो वे तो दुहाक नहीं। रानी ने दुहाक देना हम सहयोग दियो। अरे यो पुण्य है ही नहीं सजनो। पुण्य चीज ने समझने वास्ते बहुत बड़ो विवेक जोइए। पुण्य है कहीं, इस संसार में पुण्य कहीं है, पाप कहीं। ये चीज समझने वास्ते भी बड़ो हृदय जोइए।
दे दियो। पुन पायतन पर जगह छोड़ी नहीं। अब राजू री आंखिया में आंसू आवे। राजा बोले के एड़ो कई मारू अपराध दियो जो आप मारो पीछो छोड़ ही नहीं रहा हो। विषय में सरस नर्री भाषा में राजा से वार्तालाप करे और महाराज सुखसारण जी अपनी वाणी में लिखे। द्वागण ने के वो जाए कष्टवा खोले रामा द्वागण ने के वो जाए कष्टवा खोले। नर भाषा हुई नाग नरद से बोली। वो राजा बोले ये कष्ट वो दुहागनी रानी खोल सकते। वाह वाह कहीं बोली सर मैं भी कर तो राजे धर्म नाना रे किया। अरे मैं भी कर तो राजे धर्म नाना रे किया। हाँ एक नी केवल नाम राम राम नहीं रे लिया। रामा एक नी केवल नाम राम राम नहीं रे लिया। दरी रे सरपरी जून मीनक तन हारियो। बोलो दरी रे सरपरी जून मीनक तन। हाँ भजन बिना रे बेमुख 84 तारियो। ये भजन बिना रे बेमुख 84 दारियो। अरे वाराणी हरि भगत सात तुले तारही। गाइए वाराणी हरि भगत सात। अरे मेरो करे रे उधार 84 तारही। रामा मेरो करसी उधार 84 तारही। बोलो राम जी महाराज की। वाह वाह उस शरब बोले कि नर भाषा हुई नाग नरप से बोल ही और दुहागण ने के हो जाए कष्ट बा खोल ही। कष्ट वो दुहागणी रानी खोली। राजा एकदम से अचंभित थे। तो सर फिर बोले कि मैं भी कर तो राज, मैं भी एक दिन राजा हो। देखो महात्मा कहे कि तब से राज गरीब, तब से राज राज मध्य मानम और जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। तपस्या यानी शरीर ने कष्ट देना। तपस्या अलग है, भक्ति अलग है। तप अलग है, शरीर ने कष्ट देना ये तपस्या है। सहज विधियों भगवान को भजन करना ये भक्ति।
तब शू राज मिले। राजू कहीं व्याख्या राजू अभिमान आणो ही आणो है। महात्मा कहे कि ऐसा कौन है इन जग माही जब पाए प्रभुता मद नहीं। गोस्वामी जी के एड़ो कौन है दुनिया में जो पद मिलिया रे बाद में अभिमान नहीं आवे। बहुत कम, बिरला है पर बिरला है। मैं एक दिन राजा हो राज कर तो पर वियो कहीं एक राम जी रू नाम नहीं लियो। सब कुछ करियो पर नाम नहीं लियो। सदा व्रत अनुदान करे नित प्रति सेवा पूजे सालग राम और सब देवी देवा। छप्पन भोजन नित प्रति करे पाले विद आचार। नाम समानी जग में नहीं निगम कहत निराधार। नाम री बराबरी कौन कर सके। कंचन मेरु सुमेर है गढ़ हस्तीरा दाना। करोड़ गेहूं देव दान में तो भी नहीं नाम समाना। अब ये नामरी की विशेषता। बाकी करने वास्ते परिश्रम करना पड़े है। यज्ञ करने वास्ते धनरी आवश्यकता पड़े है। तीर्थ करने वास्ते धनरी आवश्यकता पड़े है। पर भजन करने वास्ते कहरी आवश्यकता पड़े है। श्रद्धा। मैं भी कर तो राज धर्म नाना किया। एक नि केवल नाम राम का नहीं लिया। दरी सरपरी जूण मिनक तन आरियो। एक दिन जीवन बीत गया क्योंकि ये जीवन रूपी जो भोर है दिन है ये तो एक दिन बीतने वालों है। एक दिन अपाठे नहीं रहे आपने पता है कि रहे वो हमेशा। एक दिन अपन जड़ाई दे ओकने विचार आवे और फिर अपन अपनों कहीं वे ये विचार अपन करनो है। मैं एक दिन राजा हो एक दिन सब कुछ लुटको मारो। आज सर्प बनियो हूं। अब सोचो सर्प री जोनी कितनी दोरी है। जमीन रैंक तो चलनो पड़े है। कई वर्षों तक कोई जैसे भी सर्प ने मार भी दे फेंक भी दे। कई बार पूर्वी हवा चले तो पाछो जीवित हो जावे। पाछो भी जूनी रो कष्ट भोगे। सजनों ये लग 84 रा दुख ने याद करो। अब के वा रानी हरि भक्त सप्तकुल तार ही मेरो करे उधार 84 तार ही। पर वो जो रानी है ना वह हरि भक्त है। बिन बुलाओ। अब राजा कह रहे रानी आए कि नहीं आए क्योंकि मैं तो बिन दुहाक दे दिया। इस संकट री घड़ी में बात सहायता करी कि नहीं करी। बिन है कि रानी नहीं आई तो बस रानी ना आपा सजा देवा कहीं की वो जीव तो छोड़ी तो सजा दा फिर मर जावा। सैनिका ने भेजा जाओ और रानी ने संदेश देंगे। देखो एक भक्त रो दिल की तो कोमल लिया करे। एक भक्त खाली भक्ति नहीं लिया करे केवल आध्यात्म में रुचि रखने वालों भी नहीं लिया करे। एक भक्त ने ही संपूर्ण व्यवहार ज्ञान लिया करे। व्यवहारिक ज्ञान भी भक्ति करने वाला नहीं ले के कैसो व्यवहार करणों के साथ में। साधारण व्यक्ति तो व्यवहार में भी कुशल नहीं बन सके बिन भक्ति। आप ये सोचो। रानी ने आप बात सुनी। अरे रानी सुन आ बात धर्म विचारियो। मैं पत्नी होई क्या कियो अपना पति नहीं तारियो। बोलो राम जी महाराज की। रानी सुना बात धर्म विचारी। बिना अपना धर्म याद आयो कि मैं पत्नी हुई कहीं की और अपना पति ने नहीं तारियो। मानो पति आज संकट में जिर साथ में व्यवहार में साथ फेरा लिया फिर साथ में कई दिन रही नहीं। अरे पीव दुखी में सुखी होए क्या कीजिए। ओराने सुख दे आप दुख लीजिए। पीव दुखी में सुखी। आज मारा पति तो दुखी है मैं आटे महल में बैठी हूं। ये धर्म थोड़ी है। साधु शब्दा परखियो बिको पड़िया घर नार। सूरा ने जद पड़खियो रण बाजे।
पत्नी रो कई धर्म है, पति रो कई धर्म है, और धर्म में कुशलता कद आवेला जब भक्ति करोला, जद ही सत्संग करोला, जद ही ज्ञान ले लो। आज कोई साधारण, आज भी रानी की जगह कोई साधारण बाई होती तो वो कहीं कहती है मेरी जगह आपा हो जाता माना, कहीं कहता है अरे नहीं नहीं मने दुआ दियो हो, अब संकट छुटाए ले तो जड़ी रानिया करना नहीं। ये एक भारतीय जो पतिव्रता नारी है, मेरी बलिहारी है, इस वास्ते कबीर साहब लिखियो पतिव्रता मेली बली काली बली कुरूप, पतिव्रता पे वार दो में कोटि रूप स्वरूप, मैं कोटि रूप स्वरूप आ नारियां एक ज्ञानी और विवेक की नारी माते वार दू जी। नारी रे पास में ज्ञान है, विवेक है, भी नारी ने प्रणाम है, भी नारी ने नमस्कार है। कहीं करे रूप सजनो, ज्ञान रे सामी सब चीजा थोती, ज्ञान रे सामी सब फैल है। जिरे पास में भक्ति रो धन है और जो परम पद री खोज करिए, मेरे सामने ये प्रधानमंत्री रो पद भी तुच्छ है, तुच्छ तुच्छ गिने वो ज्ञान। आज सजनो वो रानी के औरा ने सुख दे आप दुख लीजिए, रानी दौड़ी दौड़ी आई, अरे के रे सरप से आय नाम ही सोवे दियो, गयो रे जून सू छूट सरप वो मुक्त भयो। बोलो राम जी महाराज की। आई पत्नी वो रानी, आई दुहागन रानी और बोले बोलो सर्व देवता आपकी कई मांग है। तो सर्व बोले आप जो नाम सुमरण करिया करो हो, गुरु महाराज रो मंत्र जो नाम जप करिया करो, भी नाम रो एक एक नाम रो हिस्सो मने दे दो। कितने नाम रो? एक नाम रो हिस्सो मने दे दो, अर्पण कर दो। पत्नी बोले ये एक नाम रो हिस्सो अर्पण करियो। हिस्सो अर्पण करते ही सरप्री जूनी छूट गिर बुटे, सरप्री मरती हुई सरप्री गति होगी। देखो गुरु मंत्र में, गुरु नाम में इतनी ताकत है। वियो कहीं रानी ने दियो रे सुहाग, तीन कार्य एक साथ होगा। रानी ने दियो रे सुहाग सर्व सुखी रे करी, आए सोहे भजन परताप विपता तीनू रे टली। ऐसो है भजन परताप विपता तीनू रे टरी। बोलो राम जी महाराज की। रानी ने दियो सुहाग सर्व सुखी करी, हाँ एड़ो है भजन रो प्रताप विपदा तीनू टली। विपदा किसी दिन टलगी, सर्व तो गति मिलगी, राजा री बा मोती जो गड़ी ही बा टलगी और रानी ने सुहाग मिल गो। अभी नामरी और कितनी महिमा सुनोला, एडी नामरी महिमा है। आज अमावस्या रे दिन तो सब बढ़िया ही वे है, पर ये मिस कहीं था कि बात हल्ली लाग जावे। तो अमावस्या ने मानो हल्ली हो, अमावस्या सब चीजों रो पालन करो हो, अमावस्या आओ भी पालन कर लो। एक तो कैसा अमावस पालना में अबे ये बात धारण करनी है, राम राम करना है। राम राम ही एक परम औषधि है, ये कलयुग सु पार वेणी। तो अमावस्या ये है व्रत लो। अमावस्या दिन आदमी व्रत लिया करे। आज हमारी कावण है और व्रत तो शाम तक टूट जावे, पर नाम रो व्रत ऐसो लेवो कि आज जीवन अंतिम श्वास तक ही व्रत ले लो, नियम ले लो, नाम सुमरण करा। जब भी समय मिले आप गुरु महाराज रे दिए कि नाम रो सुमरण करो। अमावस करा हाँ, पुनु उजबा हाँ, 14 वावे ने कहे अन 14 मेर गुरुजी एक बार सत्संग में माँ गुरुजी स्पष्टवादी ज्यादा तो क्यों आज कहीं है भाई संगत माइक में क्यों बाप जी क्यों आ तो बाप जी उजवनो है
क्या को उजवणो पुनू रो अरे जन उजवणा फच कहीं वे के बीर फच आ करा कोन पुनू अरे महाराज फिर हकरी चीज रो उजवणो मत करो बीड़िया रो उजवणो कर लो नशा रो उजवणो कर लो छाई रो उजवणो कर लो झूठ रो उजवणो कर लो निंदा रो उजवणो कर लो एक दिन एडो आयोजन राखो नहीं करे कि ऐसा रो उजवणो है मारे और उजवणा में मैं बामण बैठा है तैयार भोजन करना जावा बे अणतिया कहे ना अणतिया वास्ते तैयार हमें कोई उजवणो करे हिम्मत तो करो छोकी चीज रो उजवणो करा और बुरी चीज रो तो उजवणो जिंदगी भी नहीं करा उजवणो कर लो ये उजवणो यानी छोड़ देनो तो सजनो ये आज व्रत लेनो है अपा कुछ नाम री तरफ लगा नाम स्मरण री तरफ लगा बहुत अच्छी बात है कि अपा सत्संग सुना हा भजन सुना हा वाणी सुना हा इरो कहीं व्या करे इरो एक नाम रे प्रति अपनी भावना बना है पर विशेष जो कार्य है वो नाम स्मरण है इर वास्ते महात्मा कहे दादू जी महाराज लिखे कि भाई दादू हर की भक्ति बिना प्राणी पछतावा अरे भक्ति बिन प्राणी ने अंत में पछताना पड़े है सबसे सरल विधि सबसे सरल ये साधन जो नाम ही है आओ आज नाम री महिमा प्रारंभ है सत्संग रो भी समय वेगो है मन तो नहीं करे कि ये सत्संग पूर्ण हुए देखो एक भाव एक सुनो ध्यान दे एक ऊर्जा और एनर्जी भक्त राम प्रकाश सिंह बाप जी महाराज चर्चा हुई तो मैं क्यों बाबू जी मैं एक घंटा ही बोलूंगा ज्यादा बोली चलो 3 महीना रो काम पर अब तो आप लोगों रो भाव ऐसो बन रही है ए व्यासपीठ माते वाणी जी रे सामने बैठने रे बाद में माना कि वाणी जी प्रेरित कर रही है कुछ कहने रे वास्ते और इतो अच्छा जो ये रमणीय वातावरण रामधाम नौका में आज तो रूख रे नीचे भी जगह नहीं है पर भगवान की कृपा है ना भगवान छिया कर दी देख लो आप पर भगवान भाई हमेशा कहे कि आप तैयारी कर लीजिए वरना हमेशा छिया वेला को तो आज रे बाद में कल उधर छतेरी तरफ और भी टेंट री व्यवस्था दाता श्री तो के उधर ये और भी बना था मैं क्यों बाद में बना लीजिए दाता अभी तो अर्जेंट वास्ते अपन ने व्यवस्था करनी पड़ी आज माता बहना जो लोगों ने भी असुविधा भी है जो तावड़े में बैठा या एक तरफ बैठा फिर वास्ते में काले वापिस सभी आप रे भी व्यवस्था करदा आज अमावस्या रे दिन खूब 1200 भक्तारो आगमन भी है आओ एक बाणी और बोला फिर बाद में अपन कीर्तन करा एली अब तो सारा दुख भूलेगी अरे राम रतन धन पाए लिए अब तो सारा दुख भूलेगी पुरुष विदेही खेले पार में अरे खेले रे यो रे दिन रात ये लिए गूंगे मन सप नो भायो अरे भाई समझे मुस्कात ये लिए अब तो सारा दुख भूलेगी ये ली और सखियां पीली पड़ी
ये तो खेलत हो गई न्याल, अब तो सारा दुख भूल गई। अविनाशी सहजरा अरे के वो रे तो परश्यारा परिणाम एली, पतिव्रता पीवर बसे। अरे वा तो राखे पिया जीरो ध्यान एली, केवतड़ी में शर सोहे आत्म ज्ञान लिए, अब तो कैसे होवे जीवना। अरे मिलगी सुहागन पीव से, अरे तन मन करिया सारा ही दुख भूल गई। राम 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 सब बोलो राम 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 बोलो राम जी महाराज।